ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 का सबसे अंतिम महीना दिसंबर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करने वाला है। हम मेष राशि वाले जातकों को मासिक राशिफल की जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में विशेष बदलाव होने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। दिसंबर के इस मासिक राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और दिसंबर के महीने में किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी आपके राशि में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। राहु देव मीन राशि में रहेंगे और आपके राशि के द्वादश भाव पर रहेंगे। केतु देव आप कन्या राशि में रहेंगे और आपके राशि के 6th हाउस यानी 6वें भाव पर रहेंगे। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव वृश्चिक राशि में रहेंगे और आपके राशि के 8वें भाव पर सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं। बुध देव भी आपके 8वें भाव पर रहेंगे। शुक्र देव आपके राशि में 7वें भाव पर प्रभावी होकर मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में दो प्रकार की स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। महीने के मध्य तक आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव मार्गी अवस्था में आपके लाभ भाव पर बेहतर अवस्था में मौजूद हैं। तो दिसंबर की शुरुआत से ही आपके अंदर कुशल अनुशासन, मन में मनोबल और आत्मविश्वास देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी वजह से कार्यों में आप उत्साह के साथ सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, दिसंबर के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में व्यापारिक प्रगति आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाली है। भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है और 15 दिसंबर 2023 के पश्चात मंगल आपके 8वें भाव पर ही प्रभावी अवस्था में रहेंगे। हड़बड़ाहट में कार्यों को करने से बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर जल्दबाजी से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ धन को लेकर जानकारी दिया जाए। दिसंबर के महीने में आर्थिक जीवन का जो मामला है आपके लिए काफी बेहतर है। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव आपके 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर
मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने की समयावधि में शुक्र के सप्तम भाव पर विराजित होने की वजह से कर्जों से मुक्ति की संभावना बनेगी। उसके साथ साथ शनि एकादश भाव पर विराजित हैं तो धन के मामले में स्थिति काफी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। राहुदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। यहां पर आपके जीवन में विदेशों से अच्छे धन लाभ की संभावना बन रही है। राहु द्वादश भाव पर प्रभावी हैं तो आपके खर्चों में भी वृद्धि मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको विशेष सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दिसंबर के महीने में आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं चतुर्थ भाव पर राहुदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है। तो यहां पर पारिवारिक संबंधों को लेकर दिसंबर में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्र की स्थिति सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर शुक्र को अच्छा परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपको मिल सकते हैं। दिसंबर के महीने में सदस्यों के बीच में एकाग्रता और मन में उत्साह बनाकर चलने के लिए धार्मिक आयोजन आपको जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को क्योंकि द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी मोटी वैचारिक मतभेद की स्थितियां राहुदेव निर्मित करेंगे। धैर्य बनाकर आपको चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो महीने के 15 दिन तक प्रेम संबंधों के मामले में सूर्य की अष्टम भाव पर मौजूदगी मिला जुला प्रभाव आपको देगी। 15 दिसंबर के पश्चात प्रेम संबंधों में उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव आपको मिलने जा रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव पर मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर करके चलने वाले हैं। तो यहां पर रिश्तों के मामले में उत्साह आपके जीवन में जरूर बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव भी निकलकर सामने आ सकता है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और विवाहिक कामना लेकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं, यह स्थिति आपके जीवन में बहुत ही बेहतर है। दिसंबर के महीने में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आने वाला है। स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर बने हुए रहने वाले हैं। मन में सकारात्मकता और उत्साह में वृद्धि आपको मिल सकती है। भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रह सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पंचम भाव के स्वामी महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। जो जातक विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। बृहस्पति के प्रथम भाव पर मौजूद होने की वजह से शिक्षण संस्थान में पूरा दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। 15 दिसंबर तक जो जातक अनुसंधान, दर्शन शास्त्र, रिसर्च के क्षेत्रों में जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सौगातें मिलेगी, विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों दिसंबर के महीने में राशि के स्वामी मंगल पूरे महीने भर आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, यानी 28 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे।
वहीं छाया ग्रह राहु देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। सेहत के मामले में असुरक्षा की भावना आपको नुकसान दे सकती है। अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता आपके लिए ज्यादा रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। उसके साथ साथ आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर भी चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तेज रफ्तार में वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, राहु की उपस्थिति द्वादश भाव पर बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों को 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल यदि आप 3 बुधवार तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपको काफी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मंगल जनित शुभता को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध जरूर करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।